तो ये बात तो तुमने सुनी ही होगी कि किसी भी सुपर हीरो फिल्म के लिए हीरो से ज़्यादा विलन कितना पावरफुल है ये मैटर करता है। और जब बात हो सबसे बड़ी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी मार्वल की, जिसने हमें इतने बड़े बड़े सुपर हीरोज दिए हैं, उससे आप एटलीस्ट एक मेमोरेबल और पावरफुल विलन तो एक्सपेक्ट करते ही हो। तो आज हम उन्हीं विलन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको मार्वल ने वेस्ट कर दिया, जो कॉमिक्स में तो बहुत बैड हैं, पर जब उनको ऑन स्क्रीन दिखाने की बात आई तो मार्वल उसमें कहीं ना कहीं फेल हो गया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरा नाम है मानस, मैं हूं अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल। नंबर 10, गोस्ट। द वास्ट में दिखी गोस्ट तो आपको याद ही होगी। एमसीयू में गोस्ट काफ़ी ग्राउंडेड विलन है। तो कॉमिक्स में गोस्ट बेसिकली आयरन मैन की विलन है, जो एक जीनियस इन्वेंटर और हैकर होती है। पर एमसीयू में इसका ओरिजिन थोड़ा सा चेंज किया गया। पर एंटमैन एंड द वास्प में आपको बिल्कुल भी फील ही नहीं होता कि ये कैरेक्टर एक विलन है। अब गोस्ट हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखेगी, तो मैं एमसीयू से आशा करूंगा कि इस कैरेक्टर को प्रॉपर डेवलपमेंट दिया जाए। नंबर 9, यूलिसिस क्लॉ। तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें यूलिसिस क्लॉ देखने को मिला। उसके बाद इस कैरेक्टर को हमने ब्लैक पैंथर मूवी में देखा और उसी मूवी में इस कैरेक्टर को किलमॉन्गर के हाथों मरवा दिया गया। तो अब तुम सोचोगे कि आखिर ये कैरेक्टर इस लिस्ट में क्यों है, ये तो इतना बड़ा विलन भी नहीं है। तो देखो, कॉमिक्स में ना ये बंदा फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर, एवेंजर्स और काफारा जैसे हीरो का विलन रह चुका है और मार्वल ने इसे इतनी आसानी से मार दिया। और यूलिसिस क्लॉ का रोल प्ले करने वाले एक्टर एंडी सर्किस की आप कोई सी भी मूवी उठा लो, प्लैनेट ऑफ द एप्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द बैटमैन, बंदे ने अपना 110% दिया है। और मार्वल ने यहाँ पर ना सिर्फ कैरेक्टर बल्कि एक एक्टर को भी वेस्ट किया है। नंबर 8, रोनन द एक्यूजर। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 मूवी ने हमें 5 नए हीरो से इंट्रोड्यूस किया और इस पॉइंट पर ना ये मूवी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। पर इस मूवी का जो वीक पॉइंट बना वो था इसका विलन रोनन द एक्यूजर, जिसको सिर्फ गार्डियंस को इंट्रोड्यूस करने के मकसद से एमसीयू में दिखाया गया। हमें इस कैरेक्टर को कैप्टन मार्वल मूवी में भी दिखाया गया, पर उससे भी फैंस के बीच इस कैरेक्टर का खौफ फील नहीं होता है। और मानो या ना मानो यार, पर जैसे गार्डियंस अपने मेमोरेबल सुपर हीरो टीम है, वहीं रोनन द एक्यूजर एक इजीली फॉरगेटेबल विलन है। नंबर 7, अबोमिनेशन। तो अबोमिनेशन को हमने सबसे पहले 2008 में द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में दिखाया गया था और उस मूवी में इस कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया। लेकिन उसके बाद कई सालों तक हमें इस कैरेक्टर का कोई भी हिंट और रेफरेंस देखने को नहीं मिला। पर 2022 में जब शी हल्क रिलीज हुआ तो इस कैरेक्टर से फैंस के काफ़ी हाई होप्स थे, पर उस सीरीज में इस कैरेक्टर को सिर्फ कॉमेडिक रिलीफ के लिए यूज़ किया गया। और द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में जो थोड़ा बहुत इस कैरेक्टर को डेवलप किया गया था वो भी इस सीरीज में रियून कर दिया गया। नंबर 6, टास्क मास्टर। तो मार्वल में टास्क मास्टर एक सबसे कूलेस्ट विलन है, जिसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की पावर है, जिसकी मदद से वो अपने सामने वाले के मूव्स को कॉपी कर सकता है। वैसे तो कॉमिक्स में टास्क मास्टर एक मर्सनरी होता है, पर एमसीयू में इसे एक ब्रेन वॉश्ड असासिन दिखाया गया है और साथ ही साथ इसे मेल से फीमेल बना दिया गया, जिसकी वजह से मार्वल को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। और टास्क मास्टर एक ऐसा विलन है ना जो ज़्यादातर एवेंजर्स को अकेले ही हैंडल कर सकता है। पर ये अब कैरेक्टर हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में दिखेगा, तो शायद उस मूवी में इस कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम, प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया जाए। नंबर 5, डोरमामू। तो डोरमामू कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का काफ़ी पॉपुलर विलन है, जो कि एक कॉस्मिक एंटिटी है। डोरमामू पूरे अर्थ के लिए नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी, पूरे यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और डोरमामू का स्टोरी आर्क ऐसा है ना जिसको आप 5 या 10 मिनट में कवर नहीं कर सकते। इस कैरेक्टर को आपको प्रॉपर स्क्रीन टाइम देना ही होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में तो इस कैरेक्टर का हमें कोई मेंशन देखने को नहीं मिला, पर कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि शायद इस कैरेक्टर को हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में एक्सप्लोर किया जाएगा। नंबर 4, मैलेकेथ। तो बहुत सारे लोगों को ये विलन तो याद भी नहीं होगा। थॉर द डार्क वर्ल्ड का मेन विलन मैलेकेथ, जो कि डार्क एल्व्स का लीडर होता है। कॉमिक्स में ये 9 रेम्स का रूलर रह चुका है और समय समय पर ये एसगार्डियंस जैसे कि किंग बोर, ओडिन और थॉर से लड़ चुका है। और मार्वल ने इसे इतनी ईजिली वेस्ट कर दिया। और मैलेकेथ के जो एक्टर ने खुद ये कहा था कि उन्होंने ये रोल सिर्फ पैसों के लिए किया था। और मानो या ना मानो यार, पर मैलेकेथ पूरे एमसीयू का सबसे बोरिंग और ईजिली फॉरगेटेबल विलन बन के रह गया है। और यही सब कारण थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी की फेलियर का रीज़न बने। तो टॉप 3 जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। नंबर 3, मोडॉक। तो हाल ही में रिलीज हुई एंटमैन एंड द वास्प में हमने मोडॉक को देखा।
कॉमिक्स में मोडॉक का क्वांटम रेल्म और एंटमैन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि इसका सामना हमेशा टॉप टियर सुपर हीरो जैसे कैप्टन अमेरिका, नेमोर और हल्क से हुआ है। और कई सारे गेम्स और एनिमेटेड शोज में ये कैरेक्टर एवेंजर्स से भी लड़ चुका है और मार्वल ने इस कैरेक्टर का यूज सिर्फ कॉमेडिक रिलीफ के लिए किया। और एंटमैन 1 में येलो जैकेट ईविल साइड पर था, फिर ऐसा एंटमैन 3 में क्या हुआ कि ये गुड साइड पर आ गया। वैसे मैं और कुछ नहीं बल्कि बैड राइटिंग कहूँगा। और इसी तरह मार्वल ने एक और विलन को भी वेफ्ट कर दिया। नंबर 2, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक एआई है जिसको टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था और बाद में एक एवेंजर्स का विलन बना। देखो, एमसीयू में एक एवेंजर्स का विलन होना बहुत बड़ी बात है। लोकी जो एवेंजर्स का विलन था वो अभी तक एमसीयू में बना हुआ है, थानोस जिसको कई सालों तक सेटअप किया गया, और एवेंजर्स द किंग डायनेस्टी का मेन विलन कैंग को अभी से सेटअप किया जा रहा है। पर अल्ट्रॉन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे एक मूवी में इंट्रोड्यूस करके उसी में ख़त्म कर दिया गया, जिस वजह से इस कैरेक्टर का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया जा सका। और इसी वजह से एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन सबसे कम पसंद की जाने वाली एवेंजर्स मूवी बन के रह गई है। वैसे इंटरनेट पर लाखों थ्योरियां जो अल्ट्रॉन के रिटर्न को प्रूव करती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये हम एमसीयू फैंस के लिए चेरी ऑन द केक वाली बात होगी। एंड अवर नंबर 1, गॉर द गॉड बुचर। तो थॉर रैग्नारोक और इन्फिनिटी वॉर के बाद थॉर सभी का फैन फेवरेट बन गया था, पर थॉर लव एंड थंडर में थॉर को तो रियून किया ही गया और उसके साथ ही साथ उसके फेमस विलन गॉर द गॉड बुचर को भी वेफ्ट किया गया। तो गॉर द गॉड बुचर कॉमिक्स में काफ़ी फेमस विलन है जिसने थॉर को अनवर्दी बनाया था, और ये इतना पावरफुल विलन है ना कि इसको मारने के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के 3 टाइम के थॉर को आना पड़ा था। और थॉर लव एंड थंडर में गॉर के काफ़ी सारे बैडेस्ट सीन्स होने वाले थे जिनको बाद में कट कर दिया गया। और मार्वल ने ना सिर्फ कैरेक्टर को बल्कि गॉर का रोल प्ले करने वाले एक्टर क्रिश्चियन बेल जैसे वर्सटाइल एक्टर को भी वेफ्ट किया, जिस पर क्रिश्चियन बेल ने खुद कहा था कि ये उनकी लाइफ का सबसे डिसअपॉइंटिंग रोल रहा। पर मैं चाहूँगा ना कि मार्वल वाले फिर से क्रिश्चियन बेल को किसी नए रोल के लिए कास्ट करें और उनका पूरी तरह से यूटिलाइज करें। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने मार्वल के कुछ सुपर विलन्स के ऊपर बात की। वैसे तो ऐसे कई सारे विलन्स थे जिनको मैंने ड्रॉप कर दिया या इस लिस्ट में ऐड नहीं किया, तो अगर आप चाहो तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हूँ। धन्यवाद।